students. Once again we are here to discuss active and passive voice of present continuous tense. आज हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के पैसिव वॉइस को. जब हम पैसिव वॉइस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है कि हमें उस टेंस के एक्टिव वॉइस की फॉर्मेशन के बारे में पता हो. जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस को डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING एंड ऑब्जेक्ट. ये फॉर्मेशन थी हमारे पास एक्टिव वॉइस में. जब हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के सिंपल सेंटेंसेस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाता है. हेल्पिंग वर्ब इज एम आर यूज़ की जाती है, उसके साथ हमें बीइंग यूज़ करना है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट. ये थी हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस की फॉर्मेशन. नेगेटिव सेंटेंसेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास आता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नॉट, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड ING प्लस ऑब्जेक्ट. एक्टिव से जब हम कंटिन्यूस के पैसिव वॉइस बनाते हैं तो जो हमने सिंपल सेंटेंसेस में इज एम आर के साथ बीइंग लगाया था, अब हम नेगेटिव बनाते हुए क्या करेंगे, इज एम आर बीइंग के बीच में नोट को इंक्लूड कर देंगे. सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर, नॉट, बीइंग, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट. ये थी नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन. अब डिस्कस करते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है. फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ING ऑब्जेक्ट एंड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस देयर इज क्वेश्चन मार्क. जब हम पैसिव बनाते हैं तो इज एम आर दैट कम्स बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद आपको बीइंग लगाना है. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय एंड ऑब्जेक्ट और सेंटेंस के एंड में क्वेश्चन मार्क लगाना. तो ये थी हमारे पास कि कैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं. अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. आई एम रीडिंग ए बुक. इसमें आई जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है. एम रीडिंग जो है वो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब ING है एंड ए बुक इज एन ऑब्जेक्ट. तो जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर चला जाता है, सब्जेक्ट वाली पोजीशन पर चला जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाता है, ए बुक. अब ए बुक जो है हमारे पास सिंगुलर है तो हमने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया, एस. बीइंग, रीडिंग है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास मेन वर्ब है रीड प्लस ING. रीड की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है रेड बाय मी. सेकेंड सेंटेंस लेते हैं. यू आर राइटिंग ए लेटर. यहाँ पर हमारे पास क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ए लेटर. ए लेटर सिंगुलर है हमारे पास. फिर से जो हेल्पिंग वर्ब है वो हमारे पास आएगी एस. बीइंग, राइट की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है रिटन बाय यू. अब थर्ड सेंटेंस लेते हैं. मोहन इज फ्लाइंग ए काइट. यहाँ पर ए काइट जो है वो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की पोजीशन पर आ जाता है. ए काइट इज बीइंग फ्लोन बाय मोहन. ये थे हमारे पास सिंपल सेंटेंसेस. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे कि कैसे हम एक्टिव से कंटिन्यूस के एक्टिव से पैसिव बनाते हुए नेगेटिव सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं. दे आर नॉट वेटिंग देयर टर्न. यहाँ पर देयर टर्न जो है वो हमारे पास सब्जेक्ट है. तो यहाँ पर हमने क्या किया, देयर टर्न इज नॉट बीइंग. अब आपको ध्यान रखना है कि इज और बीइंग के बीच में आपको नोट को इंक्लूड करना है. वेटेड की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है वेटेड बाय देम. नेक्स्ट जो सेंटेंस आता है, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम. देयर टाइम इज नॉट बीइंग. वेस्ट की थर्ड फॉर्म हमारे पास आती है वेस्टेड बाय देम. तो ये थे हमारे पास नेगेटिव सेंटेंसेस. अब टर्न आती है हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की. इंटरोगेटिव में हमारे पास फर्स्ट सेंटेंस है, इज मोहन फ्लाइंग ए काइट. ए काइट हमारे पास ऑब्जेक्ट है.
अब हमने देखा कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है। इज ए काइट जो है हमारे पास सिंगुलर है, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास कहाँ पर आ गई, सब्जेक्ट से पहले आ गई, और बीइंग कहाँ पर पहुँच गया, सब्जेक्ट के बाद। इज ए काइट बीइंग फ्लोन बाय मोहन, और सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगा देना है। नेक्स्ट सेंटेंस है हु इज कॉलिंग यू। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को स्टार्ट करते हैं तो जो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं वहाँ पे WH वर्ड को एज इट इज़ हम रखते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हु है वो एक्टिव से पैसिव बनाते हुए बाय होम में चेंज हो जाता है। तो यू बाय होम उसी पोजीशन पर हमें रखना है। बाय होम आर यू बीइंग कॉल्ड। नेक्स्ट जो सेंटेंस हमारे पास आता है, वाई आर यू मेकिंग ए नॉइस। वाई जिस पोजीशन पर है आपको उसी पोजीशन पर रखना है। अब हमारे पास ए नॉइस आ जाता है। ए नॉइस जो है हमारे पास सिंगुलर है, तो हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगाई, वाई इज ए नॉइस। नॉइस के बाद आपको बीइंग लगाना है, मेड बाय यू। नेक्स्ट सेंटेंस हमारे पास आता है एम आई रीडिंग ए बुक। अब ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी इसी पोजीशन पर रहनी है और सब्जेक्ट हमें यहाँ से उठाना है। तो ए बुक हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पे एम वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, इज ए बुक बीइंग रेड बाय मी। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं कि कैसे हम एक्टिव से पैसिव वॉइस को में प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को कन्वर्ट करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।